हेलो स्टूडेंट, हम पीओसी के अंदर सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं बेयर परीक्षण, तो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन है, ब्रोमीन जल परीक्षण ये भी हमने पढ़ लिया है। ब्रोमीन जल परीक्षण अब हम पढ़ने वाले हैं आगे पीओसी के अंदर टोलेन परीक्षण से हम पढ़ने वाले हैं। वहाँ तक हमने पढ़ चुका है। अब टोलेन परीक्षण क्या है पीओसी के अंदर, मैं सारे चैप्टर के अंदर ले रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक के सारे जितने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको साथ में पीओसी चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए टोलेन परीक्षण ये क्या होता है, इसमें टोलेन अभिकर्मक होते हैं। टोलेन परीक्षण के अंदर टोलेन अभिकर्मकों को टोलेन अभिकर्मक ही कहा जाता है। इसमें AgNO3 का अमोनियाकृत विलयन होता है NH4OH। AgNO3 का अमोनियाकृत विलयन AgNO3 प्लस में NH4OH, या ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा AgNH3 का होल क्वाड्स, क्योंकि NO3 जल के साथ OH के साथ रिएक्शन करके जल बना देगा उससे। इस कारण यहाँ पर सीधा लिख दिया संकुल के अंदर AgNH3 का होल क्वाड ऊपर प्लस चार्ज। टोलेन परीक्षण में प्रेक्षण प्रोडक्ट बनता है, वो इसमें क्या होता है सफ़ेद अवक्षेप होता है। प्रेक्षण में सफ़ेद अवक्षेप निकलता है। सामान्य अभिक्रिया जो रिएक्शन है जनरल R सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये ध्यान रखना। AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, इससे हम बोलते हैं AgNO3 का अमोनियाकृत विलयन। अमोनियाकृत क्यों बोलते हैं, क्योंकि NH4OH आता है। या फिर मैं इसे सीधा AgNH3 का होल क्वाड्स भी लिख सकता हूँ। AgNO3 प्लस में NH4OH इसके साथ रिएक्शन करेगा तो R सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा Ag प्लस, कार्बन टूटेगा माइनस में, H टूट जाएगा प्लस में, और Ag भी टूट जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा सफ़ेद अवक्षेप। ये रिएक्शन आपको सीधी याद करनी। अब ये कैसे आया वो उस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर के अंदर ये सिर्फ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ याद करने लगेगी। R सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन Ag प्लस, ये माइनस और प्लस, सफ़ेद अवक्षेप। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, ये सेकेंड पार्ट है। पी देखिए अमोनियाकृत क्यूप्रस क्लोराइड, ये रिएक्शन तो यहाँ तक हो गई टोलेन परीक्षण की, ये रिएक्शन याद कर लेना। अमोनियाकृत क्यूप्रस क्लोराइड परीक्षण से हम कैसे पता लगाते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अमोनियाकृत क्यूप्रस क्लोराइड अभिकर्मक होगा इसमें Cu2Cl2 प्लस में NH4OH, जिसे अमोनियाकृत विलयन बोल सकते हैं। प्रेक्षण होता है लाल अवक्षेप प्राप्त होता है इसमें, कैसा लाल अवक्षेप। अभिकर्मक में Cu2Cl2 प्लस में NH4OH, प्रेक्षण लाल अवक्षेप। सामान्य अभिक्रिया R सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, वही रिएक्शन है R सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H। यहाँ पर क्या आएगा Cu2Cl2 प्लस में NH4OH की उपस्थिति, अमोनियाकृत क्यूपर क्लोराइड, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आ जाएगा माइनस में, और Cu प्लस में, लाल अवक्षेप हो जाएगा। रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं, ये यहाँ पर AgNO3 आया था, यहाँ पर Cu2Cl2, याद करने के लिए आसान है बहुत ही। यहाँ पर Ag प्लस निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कॉपर प्लस निकल जाएगा। इसमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, इसमें लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। अब इसमें कैसे जगह एक बार समझते हैं। Ksp विलेयता गुणनफल, विलेयता जिसकी Ksp ज़्यादा जल में विलेय ज़्यादा, एग्जाम्पल में AgNO3, और जिसकी Ksp लो है वो जल में अविलेय होते हैं, AgCl AgBr AgI, ये जल में कब तक कितने भी टाइम पड़े रहें कभी भी नहीं घुले, लेकिन AgNO3 जल में घुल जाता है। जिस कारण यहाँ पर देखिए AgNO3 प्लस -4 को मैंने सीधा AgNH3 का होल क्वाड प्लस 4 लिख दिया, ये जल के अंदर घुल जाता है। ये आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, इसका जो चैप्टर आएगा प्रॉपर उसके अंदर आएगा। इस पीओसी के अंदर तो वही चीज़ें जो प्रैक्टिकल के अंदर काम आती है, ये आपको सीधी याद कर लेना, उस चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे और दिक्कत होती है, ये पहले से आनी चाहिए। इसकी एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक देखिए, T20 वर्ल्ड कप लाओ, अभी 20 का वर्ल्ड कप हुआ है T20 वर्ल्ड कप लाओ। टी से हो जाएगा टर्मिनल एल्काइन, ये टर्मिनल एल्काइन ही थी सारी, टर्मिनल एल्काइन। और टी से टोलेन रिएजेंट, टोलेन परीक्षण। वर्ल्ड से वाइट PPT, वाइट अवक्षेप। टोलेन परीक्षण से सफ़ेद आता है ना, और CuP कप क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूपर क्लोराइड से कैसे आता है लाल रंग का अवक्षेप आता है।
तो T20 वर्ल्ड कप लाओ, इससे आपको इसको याद रखना है। और फिर देखिए टेस्ट ऑफ हेलोजन्स। अब हम हेलोजन वाला चैप्टर में आगे सीधे समझेंगे, यानी पीओसी का चैप्टर एक साथ करवा दे रहे हैं। टेस्ट ऑफ हेलोजन्स शुष्क परीक्षण, और पीओसी में से फिक्स एक हर क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन नहीं मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इतने आते हैं भाई जेई के अंदर क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ हेलोजन्स, इसे शुष्क परीक्षण भी कहते हैं, एक शुष्क परीक्षण है। बैलेंस्टियन परीक्षण इसका नाम भी है, बैलेंस्टियन या फिर हेलोजन परीक्षण, लेकिन एक ऐसा होता है शुष्क होता है। अभिकारक में देखिए वे यौगिक जिसमें एक्स यानी हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होते हैं, लेकिन इसके अंदर फ्लोरीन नहीं होता, ये जाएगा। तीन लेना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उपस्थित हो, प्रेक्षण हरी ज्वाला, ये मेन याद रखने की चीज़ है, हरी ज्वाला। उसके अंदर सफ़ेद अवशेष था टोलेन परीक्षण के अंदर, और क्यूपर क्लोराइड के अंदर कैसा था लाल अवशेष, इसके अंदर हरी ज्वाला। वे यौगिक जिनमें कैसा हेलोजन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उपस्थित हो, प्रेक्षण के अंदर हरी ज्वाला देते हैं। रिएक्शन देखिए प्रोसीड्यूर में, कॉपर का वायर है कोई 100 पिकोमीटर लो, कॉपर का वायर ऐसा टेढ़ा होना चाहिए। क्यों? अगर कॉपर का वायर सीधा हुआ, अगर आपने उससे गर्म किया, एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी आपने यूज किया, अगर कॉपर का तार चाहे कोई भी हो, लोहे को भी गर्म करते हैं, अगर एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरे सिरे से अगर हम पकड़े होते हैं तो वो भी गर्म हो जाता है, हाथ गर्म हो जाता है, इसलिए इसको हम ऐसा टेढ़ा करते हैं, लूप बोलते हैं इससे, क्या बोलते हैं लूप, जिससे ये इतना गर्म नहीं होता। कॉपर वायर 100 पिकोमीटर, इससे रेड हॉट लाल गर्म करेंगे, मतलब लाल गर्म मतलब बहुत ही तेज गर्म, तभी लाल हो जाएगा। रेड हॉट गर्म करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिससे बंसेन फ्लेम, बंसेन फ्लेम होती है वो येलो कलर की होती है, बंसेन फ्लेम से ये हरी ज्वाला देता है। ये रिएक्शन याद रखें, कॉपर वायर है उसको रेड हॉट गर्म करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, बंसेन फ्लेम से हरी ज्वाला देगा। और इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर नहीं होता, बीच के अंदर होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है? बीच में होता है यहाँ पर। फिर देखिए टेस्ट ऑफ ईथर, ईथर का रिएक्शन। अब ईथर में देखिए ईथर कैसे होते हैं, ROR डैश, फॉर्मूला आना चाहिए ROR डैश। ईथर की पहचान के लिए वो होता है जीसेल टेस्ट, हिंदी में जिले से बोलते हैं, जिसे नहीं बोलते, जिलेस टेस्ट और जीसेल टेस्ट एक बात है। ये ईथर की पहचान की, ईथर कौन सी, यौगिक में मेथॉक्सी OCH3 समूह की संख्या ज्ञात करने में। जो जीसेल टेस्ट है इससे यौगिक के अंदर जो मेथॉक्सी समूहों की संख्या होती है वो ज्ञात करने में। और स्टेप सेकंड, ईथर की प्योरिटी की पहचान, ईथर शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी जांच करेंगे हम ईथर का प्रोक्साइड परीक्षण, ईथर का जो प्रोक्साइड परीक्षण होता है उसके कारण। अब इसके अंदर रिएक्शन देखिए, ये थोड़ी मिस्टेक है, ईथर प्रोक्साइड वाली ले रहे हैं, यहाँ से कटा हुआ ईथर प्रोक्साइड वाली, उसे फेरम सल्फेट की उपस्थिति में रखेंगे तो Fe+2 के कारण क्या बन, Fe+2 कारण Fe+3 कैसियन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगी Fe साइनाइड 3, Fe+3 कैसियन से रिएक्शन करेगा Fe+3 Fe, ये +3 यहाँ पर आ जाएगा, संयोजकता पड़ी होगी भाई, इसके ऊपर इसके नीचे FeCN3, रेड PPT लाल अवशेष, और KCN से करेंगे ये प्लस माइनस जुड़ जाए FeCNS3, ये कैसा अवशेष है, ये भी रेड, दोनों लाल अवशेष आ जाएंगे, ये रिएक्शन है इसकी। और देखिए CH3 CH2 OCH2 CH3 डाई एथिल ईथर, ये लंबे समय तक अगर वायु की उपस्थिति में या वायु के संपर्क में रखा जाता है तो क्या होता है, CH3 CH2 OCH2 जो प्रोक्साइड बना देता है, प्रोक्साइड वन, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 OCH, यहाँ पर OOH कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रोक्साइड बॉन्ड के कारण ये जहर की तरह काम करता है। वैसे डाई एथिल ईथर इसका उपयोग तो निश्चेतक के रूप में करते हैं, डॉक्टर लोग निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इसे अगर आपने लंबे समय तक वायु के संपर्क में खुला छोड़ दिया तो यह जहर बन जाएगा प्रोक्साइड बॉन्ड के कारण। यह आपके इसके अंदर POC पूरी हो चुकी है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भी देखिए पूरे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं 2 पार्ट के अंदर। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया, अब ये पार्ट 2 ये अपलोड कर रहा हूँ, आप देख लेना। और फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1
अपलोड कर दिया गया, उसका भी सेकंड वीडियो अपलोड कर देंगे। चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।